लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही विभिन्न राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों की फसल उगने लगी है। गुरुवार को देवा रोड स्थित गांधी भवन में अखिल भारतीय पासी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद सिंह रावत ने बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा है। उन्होंने कहा कि मेरी शीर्ष के नेताओं से बात चल रही है। अभी 3 दिन पहले ही आवेदन किया है। मैंने अर्जेंट में जाकर आवेदन किया है। बाहुल्य जिला है, सुरक्षित सीट भी है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को पासी समाज के लीडर को, पासी समाज के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए। हाईकमान का विरोध नहीं कर रहे हैं क्या? ये चूंकि हाईकमान ने डिक्लेयर किया है ये सीट, तो उसका विरोध नहीं है। विश्वस्त सूत्रों द्वारा मुझे पता है कि अभी किसी की सीट की डिक्लेरेशन नहीं हुई। माननीय पुनिया जी के अलावा कांग्रेस पार्टी का दूसरा आवेदन अब तक की पार्टी को नहीं पहुंचा है। मैं कहना चाहता हूं कि या तो उनके दबाव में दूसरा आवेदन नहीं पहुंचा है और या तो वो सिंगल वन मैन आर्मी बन के कांग्रेस पार्टी को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस ने 7 सीटें क्लियर कर दी हैं। 7 उसमें तनुज का, बनारस का कई नाम आ गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये करके आप विरोध नहीं कर रहे पार्टी का? नहीं, मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरी शीर्ष के नेताओं से बात चल रही है, यहाँ के प्रभारी से भी बात चल रही है और चूंकि दूसरा आवेदन, मैंने कहा ना कि दूसरा आवेदन जब गया ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को, दूसरा आवेदन मेरा अब पहुँचा है। आपने कब आवेदन किया है? अभी 3 दिन पहले। नहीं, क्यों लेट में? जब आपको लड़ना नहीं था क्या पहले से? नहीं, लड़ना था, चुनाव मुझे लड़ना था। पहले मैंने मन बना लिया था कि चुनाव मुझे लड़ना था। क्यों नहीं आवेदन किया था? आवेदन करने में देरी सिर्फ इसलिए हुई कि मैं सोच रहा था कि आचार संहिता, क्योंकि मुझे नहीं कंफर्म था कि आवेदन अभी से जा रहे हैं। जब मुझे ये पता चला कि मात्र अभी आवेदन हो चुके हैं तो मैंने अर्जेंट में जाके आवेदन किया। अच्छा, उनको टिकट मिल गया तो एतराज़ क्या है? नहीं, मुझे अभी टिकट किसी को नहीं मिला। अभी जैसा कि मुझे पता है, कमेटी के द्वारा पता है कि अभी टिकट किसी का डिक्लेयर नहीं। आला कमान ने तो कह दिया। आला कमान लिस्ट आ गई। आला कमान यहाँ से सूचना इकट्ठा कर रही है, आला कमान यहाँ से बात कर रही है। यानी वो लिस्ट है या जो वो डिक्लेयर वो गलत है? वो गलत है क्या? मैं उस चीज़ को, डिक्लेरेशन को गलत नहीं कह सकता हूँ। फिर आप अभी डिक्लेरेशन को गलत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी किसी को टिकट नहीं दिया गया। एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी ने आपको प्रस्तुत किया है। अगर कोई बंदा ये कहे कि बीजेपी ने प्रस्तुत किया है, आप लोग पत्रकार बंधु हो, एक छोटी छोटी चीज़ निकाल सकते हो, आप उसको भी पता कर सकते हो। मैं इस बारे में अपनी क्या सफाई पेश करूँ? नहीं, तो उनसे एतराज़ है आपको, पुनिया जी से? नहीं, मुझे पुनिया जी से एतराज़ नहीं है। मुझे पुनिया जी से बिल्कुल एतराज़ नहीं। लोकतंत्र में मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और मैंने रखा है। बीजेपी की जीत से एतराज़ है? बिल्कुल एतराज़ है। बीजेपी की जीत से बिल्कुल एतराज़ है, क्योंकि बीजेपी की जीत कंटिन्यू 2 बार हो रही है और बाराबंकी जहाँ था वहीं पर। तो ये तो विरोधाभासी बातें हो रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुनिया जी अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, दूसरी तरफ बीजेपी की जीत से आपको एतराज़ भी है और पीएल पुनिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ पीएल पुनिया जी लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। ये क्षेत्र की आवाज़ है, उस आवाज़ को मैं आपके बीच रख रहा हूँ। ठीक। उन्होंने आगे कहा कि पिछले तकरीबन 5 चुनावों में पुनिया जी का नाम चल रहा है। ऐसे में आम जनमानस पुनिया जी को पसंद नहीं कर रहा है। कांग्रेस को इस समय अगर कोई सांसद चाहिए तो पासी समाज के व्यक्ति को लड़ाना चाहिए। कुल मिलाकर अब लोकसभा चुनावों में ट्विस्ट आने लगा है। यथार्थ समाचार, बाराबंकी, ब्यूरो रिपोर्ट। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई है, क्या कुछ उद्देश्य है इसका? मेरा नाम अरविंद सिंह रावत है। मैं अखिल भारतीय पासी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाई गई है कि बाराबंकी से कांग्रेस पार्टी से मैंने लोकसभा टिकट की मांग की है। शीर्ष नेतृत्व को बताना चाहता हूँ कि यदि बाराबंकी से पासी समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को एक नया सांसद मिलेगा। तो क्या लगता है पुनिया जी के परिवार में अगर टिकट आ जाएगा तो कांग्रेस हार जाएगी? पुनिया जी का नाम पिछले 5 चुनाव में चल रहा है, लोकसभा और विधानसभा को मिला के, और ऐसे में आम जनमानस पुनिया जी को पसंद नहीं कर रहा है। ये सर्वे में भी आ चुका है, उनको भी पता है। लिहाजा इस समय कांग्रेस को यदि कोई सांसद चाहिए तो पासी समाज के किसी भी व्यक्ति को मैदान में चाहिए। अच्छा, तनुज पुनिया लगातार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम पे चर्चा हो रही है।
पीएल पुनिया जी के लिए तो आपने बात कही थी, तनुज पुनिया को अगर कांग्रेस आगे करती है तो? मैंने कहा ना कि लोकसभा चुनाव तो तनुज पुनिया ही लड़ रहा है, पीएल पुनिया जी सहयोग में हैं। मैंने किसी का विरोध नहीं किया है। मैंने ये कहा है कि यदि पुनिया जी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी पासी समाज के व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को एक सांसद मिलेगा बाराबंकी से। तो इतने दिन आप कहाँ रहे? अचानक से आपका पदार्पण हो रहा है? नहीं, मैं बराबर कार्य क्षेत्र में था। मैंने आपसे बताया कि मैं 2022 के चुनाव में भी रहा और उसके बाद बराबर जनसंपर्क में रहा। 2022 में मैंने कांग्रेस का मेंबरशिप लिया और बराबर अपने क्षेत्र में हूँ। जयपुर के किसी क्षेत्र में आप पता करेंगे अरविंद रावत को तो लोग बताएंगे, फतेहपुर के किसी क्षेत्र में पूछेंगे तो बताएंगे। मैं अपने संसाधनों के माध्यम से लोगों के बीच समेता बना रहा हूँ। एक फाइटर कॉम मानी जाती है रावत बिरादरी को, अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया इतिहास रहा है, फाइटर कॉम रही है, हमेशा आगे रही है। और अगर बात मानी जाए तो जो रावत बिरादरी है उसका अधिकतर झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मान्यवर। मैं कहना चाहता हूँ हर समाज के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ऐसा होता है कि मेरे समाज का व्यक्ति आगे बढ़े। कांग्रेस ने पिछले 15 सालों से जो मिस्टेक की है मैं चाहता हूँ इस बार बिल्कुल ना करे। 17 सीटें जो कांग्रेस पार्टी को मिली हैं उन 17 सीटों में से एक भी सीट पासी समाज के व्यक्ति को नहीं गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से आला कमान तक कहना चाहता हूँ कि पासी समाज को बाराबंकी से अपना प्रत्याशी बनाए। अच्छा, जो वर्तमान समय के दृश्य सामने आ रहे हैं देखने को, अगर मान के चलिए कांग्रेस आप पर दांव लगाती है तो आप क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की किस प्रत्याशी से आपकी लड़ाई होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आवे, फिर भी यानी कोई भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का आता है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी वोटर मेरे कम्युनिटी का है उसमें से 50% की वोट खींचने की ताकत अरविंद सिंह रावत है। भूपेंद्र सिंह रावत रावत बिरादरी के एक बड़े नेता माने जाते हैं। मनोहर, उसको भी आपको पता है कि आज की स्थिति में भूपेंद्र सिंह रावत जी कहाँ हैं। अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ, अपनी बात को फिर दोहराता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, अरविंद सिंह रावत चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ते हैं तो 50% वोट पासी समाज का वो खींच के लाएंगे कांग्रेस पार्टी। अगर बीजेपी आपको ऑफर दे देती है तो? नहीं, मैं कांग्रेस के साथ हूँ और कांग्रेस साथ रहूँगा। तो ऐसा नहीं लग रहा पुनिया जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं तो कांग्रेस? मैं पुनिया जी के खिलाफ क्यों बोलूँगा सर? मैं क्यों बोलूँगा? मैं तो चाहता हूँ कि बाराबंकी को एक सांसद मिले। इस संदर्भ में मैं ये काम करना चाहता हूँ। पुनिया जी चुनाव लड़ते हैं तो सर्वे करा ले। उनको लोगों ने मुंह पर कह दिया है, जिस कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ पर उनको सुनने को मिलता है कि भाई कोई पासी समाज का व्यक्ति प्रत्याशी बनाइए तब आपकी जीत होगी। अच्छा, पुनिया जी अगर साइकिल पर बैठ जाए, साइकिल के सिंबल से चुनाव लड़े तो? देखिए, ऐसा आज की जो परिस्थितियाँ हैं, साइकिल से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस उनके समर्थन में जाएगी और हम उनका समर्थन करेंगे। प्रियंका सिंह रावत की भी बड़ी चर्चा है और बड़ी सक्रिय देखी जा रही है। हर व्यक्ति का एक समय होता है, तो समय जिसका था उन लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। प्रियंका सिंह रावत हो या अन्य कोई कैंडिडेट उस पार्टी से आता है, मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूँ कि मैं यहीं का पला बड़ा, यहीं पैदा हुआ, यही मेरी मित्र सर्किल और यही मेरे रिश्तेदार। जिस टाइम गठबंधन ने अपना प्रत्याशी अरविंद सिंह रावत को घोषित किया, भाजपा का 50% पासी समाज का वोटर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ। आप अपनी जीत की कितनी गारंटी मान रहे हैं? मैं अपनी जीत की 100% गारंटी देता हूँ।